हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड 9th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कहानी का प्लॉट, उसी में से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। दोस्तों, उसको देखने से पहले हम लोग इसके परिचय जान लेते हैं। देखिए, नाम है कहानी का प्लॉट। ये कहानी है, इनका लेखक है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1963 ईस्वी में। शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम था भोलानाथ और इनकी पत्रिकाएं थी जागरण, हिमालय और माधुरी। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, यानी जो कि इस कहानी के लेखक है उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था हमारा 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था, यानी जो लेखक है उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि उनका जन्म किस जिले में हुआ था। बिहार के, तो बिहार के बक्सर जिला में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था। शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था, तो हमें बताना है। ऑप्शन ए भोलानाथ था। क्या था? भोलानाथ बचपन का नाम था शिवपूजन सहाय का। अब देखिए, हमारा प्रश्न है अगला कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की, यानी 10वीं के जब वो परीक्षा पास कर चुके थे तो कहाँ नौकरी करने गए थे। तो गए थे बनारस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे, यानी जब 10वीं के बाद बनारस में नौकरी करने गए तो कौन सी नौकरी कर रहे थे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नकलनविश का नौकरी कर रहे थे। देखिए, अब अगला प्रश्न कर रहा है कि उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था। एकमात्र उपन्यास उनका कौन सा था, तो वो था हमारा ऑप्शन बी, देहाती दुनिया। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय की रचनावली में कितने खंड थे, यानी जो वो रचना कर रहे थे वो कितने खंडों में था। तो वो था हमारा 4 खंडों में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कहानी के इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है। तो इस कहानी में लेखक ने एक नारी का स्थान निर्धारित किया है, जो कि जिनका नाम था भगजोगनी। अब देखिए, अगला हमारा प्रश्न कर रहा है कि नकलनविश का नौकरी के बाद उन्होंने कौन सा नौकरी किया, यानी जो बनारस में नौकरी कर रहे थे नकलनविश का, उनके बाद में वो कौन सा नौकरी किए। तो उसके बाद में उन्होंने एक अध्यापक बन गए। ठीक है, हिंदी का अध्यापक बन गए। अब देखिए, 11वां हमारा प्रश्न कर रहा है कि कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, यानी किस आंदोलन के पश्चात उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। तो वो था हमारा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि कहानी के प्लॉट शीर्षक पाठ्य गद्य की कौन सी विधा है। तो ये है, हम पहले बता चुके हैं कि ये क्या है, एक प्रकार कहानी है। ठीक है। अब देखिए, अगला हमारा प्रश्न कर रहा है कि शिवपूजन सहाय अपने समय में कैसे व्यक्ति थे, वो कैसे व्यक्ति थे अपने समय में। तो लोकप्रिय भी थे और सम्मानित भी थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कर चल जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब देखिए, अगला हमारा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से शिवपूजन सहाय की कहानी इनमें से कौन है, यानी तो कहानी का प्लॉट भी कहानी है उनका, एक मुंड माल भी है जो कि अभी नहीं आप लोग पढ़े होंगे। तो दोनों कहानी हो जाएगा। नहीं तो अभी इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, 15वां क्वेश्चन का कह रहा है कि उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादन किया, यानी किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादित किया। तो ये तीनों हो जाएगा, ए बी सी, यानी इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शिवपूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित है, यानी किस जगह से उनकी रचनावली प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी पटना से। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के कौन से संपादन मंडल में थे, यानी हिंदी की
प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से कौन से संपादन मंडल में वो थे, यानी शिवपूजन सहाय। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतवाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। तो ये है हमारा बिहार। अब देखिए अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवपूजन सहाय, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है, यानी भगजोगनी लड़की थी, उनका ब्याह कौन से अपने हुआ था एक बूढ़े आदमी से, तो उनका बेटा भी, उनके बेटे से भी ये ब्याह कर चुकी थी। तो कौन से बेटे से, तो अपने सौतेले बेटे से। अब देखिए अगला प्रश्न है कि मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था। मैंने बताया अभी भगजोगनी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है, यानी तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्ख माना जाता है। तो ऑप्शन बी लड़की को, क्योंकि दहेज लगता है इसलिए लोग मूर्ख मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी। तो उनके एक घोड़ी पाले पाले थे, वो वही उनके बारूद की पुड़िया थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी। तो ये थी हमारा ऑप्शन ए दीपक। अंधेरे घर की क्या थी, दीपक थी, यानी बहुत सुंदर थी। अब अगला क्वेश्चन है, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चीज के दिए जलाते थे, जलाए करते थे। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घी के दिए जलाए करते थे जब वो थे, उनके जमाने में पैसे था तब। अब अगला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की किस विषय के लेखक से, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी कथा और साहित्य के। किसके, हिंदी कथा और साहित्य के। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे, यानी उनके बड़े भाई थे वो किस पद पर कार्य करते थे। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये किसका वर्दी है। तो ये है पुलिस का, तो दरोगा पद पर थे वो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सभी प्रश्न समाप्त हुआ। जो कि हम लोग 30 प्रश्न का टारगेट दिए थे वो सभी समाप्त हुआ, और इस चैप्टर भी आपको समाप्त हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।